अगर आप दिल्ली वासी हैं, राजधानी में चल रही विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं, जिसका पैसा अभी तक आपके खाते में नहीं आया, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल इस वक्त दिल्ली की बीजेपी सरकार दिल्ली में चल रहे हर फर्जीवाड़े का इलाज कर रही है। राजधानी में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, पार्टी की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। दिल्ली में फर्जी पेंशन लेने वालों के खिलाफ सरकार ने एक स्पेशल ड्राइव चला रखा है। वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्गों की उम्र की वेरिफिकेशन की जा रही है। साथ ही साथ विधवा पेंशन को लेकर भी कड़ी जांच चल रही है। कुछ ही दिन पहले ही दिल्ली में 25,000 महिलाओं के नाम विधवा पेंशन के नाम से काटे जा चुके हैं। जब महिला एवं बाल विकास विभाग ने इसकी जांच शुरू की तो 2.3 लाख लाभार्थियों में से करीब 25,000 महिलाएं ऐसी निकली जो बिना योग्य के ही जो इसका लाभ उठा रही थी, जिनमें से कई महिलाएं ऐसी थी जो फर्जी कागज के जरिए पेंशन ले रही थी, जिसके बाद सरकार ने इसको लेकर सख्त कदम उठाने का फैसला किया। और यही कारण हो सकता है कि आपके खाते में भी अभी तक इस पेंशन के पैसे ना आए हो, क्योंकि सरकार इसको लेकर एक एक चीज की गहनता से जांच कर रही है। कुल मिलाकर इस योजना का गलत इस्तेमाल करने वालों को अब खोज खोज कर बीजेपी सरकार निकाल कर ला रही है। इसको लेकर जांच चल रही है। कई नामों को लिस्ट में से काट दिया गया है। अभी और भी नामों पर गाज गिर सकती है, लेकिन अगर आप इस पेंशन के लिए योग्य हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आप उन सभी शर्तों को पूरा करते हो जो इस योजना के लाभ के लिए जरूरी है। अपनी पेंशन की डिटेल्स चेक कर लें एक बार। कहीं आपके पेंशन पर तो संकट के बादल नहीं मंडरा रहे, इसका पता आप खुद भी कर सकती हैं, ताकि फिर आपको किसी भी तरह की जांच का डर ना रहे। तो एक बार मैं पहले आपको शर्तें बता देती हूँ कि इस योजना की आखिरकार शर्तें क्या है। दिल्ली में विधवा पेंशन सिर्फ गरीब व जरूरतमंद महिलाओं के लिए है। इसके लिए सरकार की शर्त है कि जिन महिलाओं की पारिवारिक आय 1 लाख सालाना से ज्यादा है तो वो महिलाएं पेंशन की हकदार नहीं होगी। इसके अलावा महिलाओं का दिल्ली का कम से कम 5 साल से स्थायी निवासी होना जरूरी है। किस स्थिति में महिलाओं को पेंशन मिलेगी वो भी बता देते हैं। तो जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो चुकी है वो इस योजना के लाभ के पात्र होगी। इसके अलावा जिनका तलाक हो चुका हो और उसने दोबारा शादी ना करी हो, जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया हो और वो अलग रह रही हो, साथ ही ऐसी महिलाएं जिनके पास आय का कोई स्थायी साधन ना हो और वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो ऐसी महिलाएं योजना का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा आवेदक कोई दूसरी सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो, आपके पास आधार से लिंक किया हुआ बैंक खाता होना चाहिए जिसमें पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी जाती हो। सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाक का प्रमाण होना चाहिए, तलाक के दस्तावेज या पति द्वारा छोड़े जाने का सबूत होना चाहिए, निवास प्रमाण होना चाहिए जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली बिल। ये सब आपके पास होना ही चाहिए। कुल मिलाकर आपको अपने आप से सवाल पूछने हैं, सुनिश्चित करना है कि क्या आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, क्या जिस खाते में पेंशन आती है वो बंद तो नहीं हो गया, क्या आपको किसी और सरकारी योजना से पेंशन तो नहीं मिल रही, क्या अभी भी आपके परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, क्या आपने दूसरी शादी तो नहीं कर ली और अब भी पेंशन ले रहे हो। और इसके अलावा और भी सवाल आपको ध्यान में रखने हैं कि आपके जिला कार्यालय को बिना सूचना के घर का पता तो नहीं बदल लिया, क्या आपने अपने पेंशन के कागजों में नया पता अपडेट करा लिया है या नहीं। वहीं अपनी पेंशन की जानकारी हासिल करने के लिए आप चाहें तो ऑनलाइन खुद अपनी पेंशन की जानकारी हासिल कर सकती हैं कि कहीं कोई आपत्ति तो उस पर नहीं है। इसके लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या दिल्ली की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। अगर आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से अपनी पेंशन की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। यहाँ आपको ट्रैक योर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ अपना एप्लीकेशन नंबर और नाम लिखकर स्टेटस जान सकते हैं। दूसरा तरीका दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट है। यहाँ आपको होम पेज से ब्रांचेस सर्विसेज स्कीम टैब में से स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू विडो यानी पेंशन टू विडो तो को चुनना है। इसमें ऊपर ही आपको नो योर पेंशन डिटेल दिख जाएगा और उस पर क्लिक करें। अब आपको सैंक्शन ऑर्डर एप्लीकेशन नंबर लिखना है
और कैप्चा कोड डालकर सबमिट करेंगे तो सारी डिटेल्स आपकी जो पेंशन की है वो निकल कर आ जाएंगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी पेंशन का क्या स्टेटस चल रहा है। तो इस तरीके से आप सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अपनी पेंशन का स्टेटस जान सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DN पे इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।